क्योंकि कल आप लोग विधायक दल की बैठक में भी आपका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। दोनों दो विषय हैं। विधायक दल की बैठक में नहीं आना, मुझे चिट्ठी मिली थी, मैं धन्यवाद देता हूं विधानसभा अध्यक्ष जी का, उन्होंने मुझे विधायक दल की बैठक में आमंत्रित किया था। लेकिन मेरा मानना है कि उस बैठक में आने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं। उस बैठक में आने के लिए अच्छा होता भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी हैं और सारे विधायकों ने मिलकर उनको अपना नेता बनाया है। तो यह चिट्ठी मुझे नहीं आकर अगर माननीय बाबूलाल जी को जाती तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व उसमें मिलता। रही दूसरी बात, आपने कहा कि सदन चलेगा कि नहीं। एक भी उपलब्धि इस सरकार की पौने 2 साल की बताइए जो हम लोगों को सोचने को मजबूर करे कि सदन को चलने देना चाहिए। चाहे विधि व्यवस्था की बात हो, आप देखिए ना, अब जब राजभवन के दीवार पर उग्रवादी आकर पोस्टर चिपका रहे हों, जब जज मारे जा रहे हो धनबाद में, जब तमाड़ में वकील मारे जा रहे हो, तो सुरक्षित कौन है? अब तो आप ही की बारी है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप लोग पत्रकार मित्रों से कि आप लोग सावधान रहें, क्योंकि पत्रकारिता भी एक जोखिम भरा कार्य आज के समय में हो गया, इसलिए कृपया सावधान रहें। तो जहाँ तक विधि व्यवस्था की बात हो या आप डेवलपमेंट की बात करिए, पूरे झारखंड में झारखंड लूट खंड बन गया। खनिज संपदा की वैसे ही लूट हो रही है, बालू की वैसे ही लूट हो रही है, जो पत्थर हैं उसकी वैसे ही लूट हो रही। आज धनबाद में जाकर देखिए ना, पता करिए कि कोयला प्रतिदिन कितना 100 ट्रक डंपर हाईवा कोयला धनबाद से बाहर बंगाल जा रहा है, यूपी जा रहा है, बिहार जा रहा है। जरा पता तो करिए कि आखिर ये सरकार चाहती क्या है। इसलिए इसके अलावा जो एक सबसे ज़्यादा दुखद पक्ष ये है कि जो नियोजन नीति सरकार ने लाई है, वो नियोजन नीति कहीं से भी झारखंड के नौजवानों के हित में नहीं है। और विशेष करके मेरा सीधा आरोप इस सरकार के ऊपर है। यह सरकार सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस नियोजन नीति को लाई है सरकार ने। अब आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? उर्दू में ऐसे कौन से सुरखाब के पर जड़े हैं कि आपने उर्दू को क्षेत्रीय भाषा में शामिल कर लिया, जबकि पूरा का पूरा पलामू प्रमंडल, साहबगंज, पाकुड़, धनबाद, बोकारो, कई स्थानों पे भोजपुरी बोली जाती है। संथाल परगना के कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ अंगिका और मैथिली बोली जाती है। कई ऐसे ज़िले झारखंड के हैं जहाँ मगही बोली जाती है। दुखद ये नहीं है, दुखद ये है कि क्षेत्रीय भाषा में आपने हिंदी तक को नहीं रखा। इसलिए मेरा मानना है कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आपने उर्दू को इसमें शामिल कराया है। अब इसका अर्थ यही है कि आप क्वालिटी को तरजीह नहीं देना चाहते। अब उर्दू तो मदरसे में पढ़ाई जाती है, या तो आप हर स्कूल कॉलेज में अनिवार्य कर दीजिए उर्दू को, कोई आपत्ति नहीं है, सारे लोग उर्दू पढ़ें, मुझे इस बात से भी कोई आपत्ति नहीं है। आप अगर भाषा का ज्ञान देना चाहते हैं तो पहले भाषा का ज्ञान दीजिए ना। आप हर स्कूल में, हर कॉलेज में आप उर्दू की पढ़ाई कराइए, उसके बाद आप उर्दू को इस प्रकार का गेटवे खोलिए उर्दू के लिए। इसलिए इसका पुरजोर हम लोग विरोध करते हैं। और मैं तो अपने मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि ये जो सरकार ने लाया है, प्रस्ताव बनाया है, इसको तत्काल प्रभाव से वापस कराएं, नहीं तो हम लोग कोई कसर इसके विरोध का नहीं छोड़ेंगे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।